दो नौजवानों को सिर्फ 30 रुपए के एवज कत्ल कर दिया गया। इतना मारा कि राशिद भी और वाजिद भी बेहोश हो गए। मारते रहे, सिर में बट्टे मारे हैं, लोहे के राड मारे हैं, विकटें मारी हैं, बल्ले मारे हैं। ये मार के और एक साइड पे हो गए। जब ये वाजिद को थोड़ी सी देर बाद होश हुई तो राशिद को उठा के उसने अपनी गोद में कर लिया। मैं उधर गया तो वो फ्रूट रेडी वैसे ही खड़ी थी उधर। मैंने सबसे पूछा यार क्या मसला है यार, उनका नाम ही बता दे। उनके सानू कोई नहीं पता। ये बदमाश बंदे ने हर बंदे नाल लड़ते ने। FIR 5 घंटे लेट दी थी, जो दरखास्त देती उस तो 5 घंटे बाद। अच्छा, आप लोग क्या समझते हैं कि इस वक्त पुलिस उनकी भरपूर पुष्टपनाही कर रही है? मेरे अंदाजे से तो बिल्कुल कर रही है, जो कि आज 6-5 दिन हो गए, अभी तक एक मुलजिम नहीं पकड़ा। एक तो पकड़ लेते। क्या कहते हैं, CCD को केस जाना चाहिए? जाना चाहिए। और वजीर आजम से, वजीर आला से मेरी ये गुजारिश है कि हमारा ये केस उनको दें और अच्छे ईमानदार अफसर को लगाएं और ये टीम बनाएं, ये मुलजिम पकड़े जाएंगे। 30 रुपए का तनाज़ा दो मासूम जिंदगियों को निकल गया। वाजिद और राशिद को क्या इल्म था कि आज वो अपने घर नहीं पहुंच सकेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रती पिंड के अंदर, जहां पर एक घर के दो चिराग सिर्फ 30 रुपए के तनाज़े के ऊपर गुल हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या लाहौर के इलाके रायविंड में 2 रोज़ कबल पेश आया, जहां पर काम से वापसी पर आते हुए 2 नौजवानों की एक रेडी बांध से तल्ख कलामी हुई। इस दौरान बात बहस व तकरार से बढ़ती हुई हाथापाई तक जा पहुंची और इसी दौरान ही उस रेडी बान ने अपने कुछ साथियों को और दोस्तों को बुला लिया और उसके बाद 2 मासूम नौजवानों को इंतहाई बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल भी हैं, जिसके अंदर उस बर्बरियत को देखा जा सकता है किस तरीके से इन नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। राशिद जो अपने भाई को गोद में लेकर बैठा हुआ था जख्मी, इसी दौरान एक और नौजवान पीछे से आता है और बल्ले से उसके सर पर वार करता है और वो वहीं पर अधमुआ हो गया। 2 दिन अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में रहने के बाद कल वो भी अपनी जान की बाजी हार गया। ये गांव रती पिंड इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है अफसोस और गम के अंदर डूबा हुआ है। मैं मौजूद हूँ इस टाइम राशिद के घर पे भी। आप ये अहवाल भी देख सकते हैं कि इनके घर पे तेज़ बारिश ज़रूर हो रही है, लेकिन ताज़ियत के लिए आने वालों का तांता बंधा हुआ और हर तरफ हर आंख अश्कबार भी है और इस अफसोस में है कि किस तरीके से अदम बर्दाश्त जो है का मुजाहरा किया गया और 30 रुपए के तनाज़े ने जो है 2 नौजवान ज़िंदगियों को निगल लिया। मेरे साथ मौजूद हैं इन दोनों मासूमों के वालिद साहब, उनसे इस हवाले से बात करेंगे, उनके जज्बात जो है वो उनसे पूछेंगे और पूछेंगे कि अब वो क्या तकाजा करते हैं, हुकूमत वक्त से उनका क्या मुतालबा है। ये तमाम बातें जो है अब इनके वालिद साहब से अब होंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। इंतहाई अफसोसनाक अमर बुजुर्गों जो आपके साथ बीता, इस हवाले से कुछ बताएं, कैसे आपको इत्तला मिली और ये दोनों भाई कहाँ से आ रहे थे उस वक्त? हमारी जो एक लाहौर छोटी सी दुकान है दूध की, और ये राशिद दूध लेके गया तो छोटे भाई को भी साथ ले गया, कि चला आ जा, दोनों भाई हम आ जाए। जब ये वापस आए वहाँ से तो मैंने रोका भी वाजिद को, मैं कहा यार आज तू ना जा, तो वो कहने लगा नुका नहीं अबू मेरा मैच है सुबह, तो मैंने मैच खेलना है तो मैंने जाना है। राशिद को मैंने 50,000 रुपया दिया है, मैं कहा बेटा ये घर में रख देने, कोई ज़रूरत ऐसी पड़ जाएगी कि घर में 2 मेरे बेटे आगे भी माजूर हैं तो घर चल जाएगा इनसे। वाजिद है जो उनसा वो मेरे आप कभी पैर पकड़े कभी मेरा मुंह चूमे, वो कहने लगा नहीं अबू मैंने घर जाना है, मेरे साथी सारे इंतज़ार करेंगे और मैच खेलूँगा। मैंने उनको 1500 रुपया दिया, मैं कहा यार कुछ तेल डलवा लेना मोटरसाइकिल में और वापस आप चले जाओ घर। जब ये वापस घर आ रहे थे 100 रुपये के रेडी वाले से केले के आया, यार 100 रुपये के केले दे दो। वो कहने लगा 130 के हैं। उन्होंने कहा अभी 30 के अपने निकाल लो, हमारे पे इतने पैसे हैं और पैसे खुले नहीं हैं हमारे पास, बंदे पैसे हैं और वो हमने घर देने हैं। बस इसी बात पे उनका कोई बोल बुलारा हो गया है। उन्होंने अपने साथी बुलाए, उनको इतना मारा कि राशिद भी और वाजिद भी बेहोश हो गए। मारते रहे, सिर में बट्टे मारे हैं, लोहे के राड मारे हैं,
विकटें मारी हैं, बल्ले मारे हैं, ये मार के और एक साइड पे हो गए। जब ये वाजिद को थोड़ी सी देर बाद होश हुई तो राशिद को उठा के उसने अपनी गोद में कर लिया कि यार भाई खड़ा हो, क्या हुआ है तुझे? लोग तमाशा देख रहे हैं, किसी ने नहीं छुड़ाया। तो पीछे से उनका ही साथी दोबारा आके वाजिद को बैग मारता है, उसका भी वहाँ ढेर हो जाता है। उससे बाद में कॉल करी। जो लोग वहाँ मौजूद थे किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की, तमाशाई बने देखते रहे? सब तमाशा देखते रहे हैं। और वो तो आप वीडियो में भी देख रहे होंगे कि सीधा वो आ रहा है बैग लेके, और जब उसने मारा है तो वाजिद भी वहाँ ढेर हो गया। कि उससे बाद वो ऐसे ही वापस चला गया, किसी ने नहीं पकड़ा। उससे बाद में एक भाई ने कॉल करी मेरे बड़े बेटे को, उसने मुझे कॉल करी कि अबू ऐसे ऐसे वहाँ दोनों भाइयों को मार दिया है। मैंने, भाई है मेरा छोटा, मैंने इनको फ़ोन किया, मैं कहा यार आप वहाँ जाएं, कोई झगड़ा हो गया है तो देखें वहाँ। तो मैं तो लाहौर हूँ। इन्होंने एक हमारे रिश्तेदार हैं वहाँ रायविंड में, उनको फ़ोन किया तो वो आए। पुलिस ना आई, ना कोई एम्बुलेंस आई, तो वो उठा के बच्चों को रायपिंड अस्पताल में ले। अच्छा, ये कितनी देर तक वहाँ पर दोनों पड़े रहे हैं? किसी ने जो 15 भी नहीं किया, 11 22 भी नहीं किया? ये लोग तो तमाशा देखते रहे हैं। इनको 6:45 बजे का वाक़या है और 6:45 बजे इनको उठा के वो हमारे रिश्तेदार अस्पताल में ले गए। 1 घंटे तक वो वहीं पर ही पड़े रहे? वहीं पर पड़े रहे। और ये कंफर्म भी नहीं कि वो जिंदा है या मुर्दा है? हाँ जी, नहीं कोई पता नहीं है। फिर भाई वहाँ पहुँचा है, इन्होंने 15 पे कॉल करी है। 15 पे कॉल जब करी तो 1 घंटा भाई वहाँ खड़ा रहा तो कोई पुलिस नहीं है। इन्हें फ़ोन किया मुझे कि वो रायपिंड वालों ने जवाब दे दिया और वो लाहौर लेके आ रहे हैं। लाहौर रायपिंड वालों में अस्पताल वालों ने ना ऑक्सीजन लगाया, ना हमें एम्बुलेंस की कोई सहूलत दी। हमने खुद अपनी एम्बुलेंस करवाई बाहर, क्योंकि वो सरकारी अस्पताल है, वो ये नहीं प्राइवेट है, वो सरकारी है। तो ये वो पहुंच गए जब लाहौर में, तो लाहौर चला गया। पीछे से भाई भी फिर आ गए, ना कोई रपट हमारी दर्ज हुई ना कुछ, ये भी चला गया वहाँ। अगले दिन 10 बजे वाजिद की डेथ हो जाती है। वाजिद छोटा है, राशिद बड़ा है। जिस वक्त अस्पताल इन्हें मुंतकिल किया गया दोनों भाई जिंदा थे? जब तक सांस चल रहे थे इनके, वो से बेहोश से, इन्होंने कोई काम बात कोमे में थे। कोमे में थे। वहाँ जाके हमने वो अगले दिन सुबह के टाइम 10 बजे वाजिद की डेथ हो गई है। और वो राशिद जो कोमे में रहा है, उनको लेके हम डेड बॉडी को मिली ही नहीं। हमारी रपट ही दर्ज नहीं हुई तो हमें कहाँ से मिले? वो ना पर्चा हुआ ना रपट दर्ज हुई। फिर ये भाई को फ़ोन किया है, ये रायपिंड गया है, इन्होंने पर्चा करवाया है। फिर उसकी नकल नहीं मिली, वो भी 5-6 घंटे बाद मिली। फिर हमें वो डेड बॉडी मिली। आगे गए तो वहाँ काम नहीं हो रहा था, जहाँ वो पोस्टमार्टम कराना था। पोस्टमार्टम नहीं हुआ? फिर नहीं हुआ तो वो हुआ 6-7 घंटे बाद कि हम 5 बजे वहाँ गए हैं। 5 बजे जब भाई पहुँचा तो हमें डेड मिली है ना बॉडी। तो फिर वहाँ हम पहुँचे तो वहाँ हम 5 बजे फिर हमारे MPA साहब आए, उन्होंने फिर हमें उनके जनाब पोस्टमार्टम करवा के दिया है। यानी कि सर जहाँ जुल्म आम शहरियों ने किया, वहाँ सरकार भी उस जुल्म के अंदर बराबर की शरीक रही? उतनी शरीक हमें तो वो भी उतनी लग रही है और वो भी उतनी लग रही है। 1:15 पे हमें वो बच्चा मिला है वहाँ से रात को। फिर हम यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, जो सितम ज़रीफ़ी इनके वालिद साहब जो बात बता रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जिस वक्त ये वाक़या होता है उस गांव में, उस इलाके में, तो 1 घंटे तक जो है उसमें से किसी ने एक तो किसी को बुलाया नहीं, कोई तिब्बी इमदाद नहीं दी गई, लोग तमाशा बनकर खड़े रहे और उसको देखते रहे। फिर पुलिस ने इनके साथ जो ज़्यादती की वो ये कि इनकी रपट जो मौके पर दर्ज नहीं की। अस्पताल में जो मुकामी अस्पताल है वहाँ पर भी तिब्बी इमदाद नहीं दी गई। ये दोनों लड़के बच सकते थे अगर बर वक्त तिब्बी इमदाद दी जाती। मजीद इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जनरल अस्पताल वालों ने आपको क्या कहा कि इन लड़कों को किस तरीके से मारे गए? कौन सी ऐसी चीज़ किस जगह पर इनके सर पे लगती है, कहाँ पर लगी? जनरल ने हमें पूछा, पहले सबसे पहले तो सवाल ही यही किया, उन्होंने कहा आपने ऑक्सीजन क्यों नहीं लगवाया इनको? मैं कहा जी हम तो अनपढ़ आदमी हैं, उन्होंने जैसे हमें दे दिया हम उसे ले आएंगे। उन्होंने कहा ये तो उन्होंने गलती की। उससे बाद में उन्होंने कहा भी इनके सिर में इतना डैमेज हो गया है कि ये सब फट चुका है इनके।
दिमाग फारग हो गया इसका। बट्टे, लोहे के राड, बिकटें और ये बल्ला ये मारते रहे इनके सिर, और भी कहीं भी नहीं मारा, सिर में ही मारते रहे हैं सारा। तो उन्होंने कहा ये राशिद का, तो उन्होंने उसी टाइम जवाब दे दिया भाई ये कौमे में चला गया है, कोई सांस का आ रहा है, यानी कि 100 में से 10% आ रहा था। उससे बाद में 2% हो गया, वो भी वो रला के ऑक्सीजन में और वो रला के दे रहे क्योंकि फारा गई है। और वाजिद की तो 10 बजे डेथ हो गई थी। उसके बाद पुलिस ने आपको फिर जब राशिद की डेथ होती तो उसकी बॉडी लेने में भी वही प्रॉब्लम्स का सामना रहा? उसकी बॉडी में तो वो पर्चा ही करवा के गए थे ना भाई, अरे पर्चा करवा के गए तो फिर वो नकल दिए तो फिर वो बॉडी तो मिल गई आगे। फिर भी हमारे एमपीए साहब आए तो उन्होंने फिर उनका वो करवाया है पोस्टमास्टर। अच्छा, आपके कितनी औलाद, कितने बच्चे हैं आपके? ये दोनों का कितनावा नंबर था? 7 बेटे हैं जी मेरे, 2 माजूर हैं, बड़े बेटे हैं जो। उनसे छोटा था राशिद से छोटा एक और है, उससे छोटा वाजिद है, वाजिद से छोटे 2 बच्चे हो गए। 2 बेटे आपके माजूर हैं, 2 इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो ये राशिद शादीशुदा था? हाँ जी, ये शादीशुदा है, 4 बच्चे हैं, और ये हमारा सहारा भी था काम करने का, कि उनके बच्चे भी हैं जो माजूर हैं, उनको भी देने इकट्ठे रहते हैं। तो ये राशिद के 2 बेटी हैं, 2 बेटे हैं। और वाजिद का शादी नहीं हुई थी अभी। अब आप किस तरह से देखते हैं, किसको मौरद इल्ज़ाम ठहराते हैं आप? ये तो अब इसलिए ये कि जी एक तो लोग वहाँ जो देख रहे थे किसी ने कोई मदद नहीं करी, और एक इतना कोई हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी उनसे, या कोई ऐसा रंज नहीं था जो 30 रुपए के ऊपर 2 बच्चे मेरे मार दिए। आप वहाँ पर पहुँचे हैं, ये चाचा भी इस वक्त मौजूद हैं, इनसे भी इस हवाले से बात करेंगे, पूछते हैं, क्योंकि इन्होंने तमाम आंखों देखा अहवाल है। ये वहाँ पर पहुँचे, इन्होंने वो रेस्क्यू की बॉडीज़, और फिर उसके बाद उनको लेकर गए, थाना भी इन्होंने ही देखा, एमपी साहब भी वहाँ पर पहुँचे। ये तमाम सूरत इनसे जानते हैं कि उस वक्त इनके दिल के ऊपर क्या बीत रही थी, और जो बेहिसी हमने वहाँ देखी जो इस वीडियो के अंदर नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहूँगा कि जब मैं इधर से गया हूँ, मुझे कॉल आई, यह वाक़या हो गया, तो मैं उधर गया तो वो फ्रूट रेडियाँ वैसे ही खड़ी थी उधर, वो फ्रूट फरोशों की वो उधर खड़ी थी। मैंने सब से पूछा यार ये वाक़या हुआ या क्या मसला है यार, उनका नाम ही बता दें। उनके सानू कोई नहीं पता, ये बदमाश बंदे ने हर बंदे नाल लड़ते ने। मैं कहा जी तुहाडी मेहरबानी यार, असी कोई FIR करना, मैं 15 ते कॉल की, मैं चल पुलिस आ जाएगी, कोई इन्होंने पुछ दस करके साढ़े ना मिल जान, दरखास्त जो देनी सी, पुलिस नहीं पहुँची। मैं फिर थाने गया, उन्हें कहा जी तुसी जाओ पुच्छर चौकी, वो अपने बाईपास चौकी में गया, तो उन्होंने कहा जी तुसी दरखास्त लिखो। दरखास्त लिखी, उत्थे हैगा सी अपना इकबाल SI, उन्होंने असी दरखास्त दी, उन्होंने कहा तुसी चले जाओ तो इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। मैं हस्पताल चला गया, उन्होंने कहा जी दिओ जी तुसी जिहड़ी थाने कोई लियांदी कुछ है, मैं जी मैनू उन्हें कोई शै नहीं दी, मैं तुहानू की दियाँ। उन्होंने कहा नहीं FIR की कापी दो या वो दरखास्त की कापी दो। मैं उन्होंने कहा यार मैंने दरखास्त की कापी दे दो। उन्होंने कहा नहीं वो तुहानू सुबह देंगे। मैं जी मैं उन्होंने कहा सुबह साढ़े बच्चे की डेथ हो गई। फिर मैं गया उन्होंने को, मैं जी साढ़ा बच्चा फौत हो गया। फिर उन्होंने कहा दरखास्त होर लियाओ लिखवा के, हुण तुहाडी असी 302 की FIR देंगे। फिर मैं दरखास्त दोबारा लिखवाई, फिर साड़ी उन्हें 302 की दरखास्त FIR 5 घंटे लेट दी। जो दरखास्त देती उस तो 5 घंटे बाद फिर मैं उत्थे हस्पताल गया जनरल जे, सानू 5 घंटे बाद डेड बॉडी मिली, वो लैके मैं जना हस्पिटल आया पोस्टमार्टम वास्ते, तो उन्होंने जवाब देते। फिर मैं अपने MPA ने फोन किया, मैं जी आ मसला है, तो साडा ना डेड बॉडी सानू पोस्टमार्टम नहीं हो रहा, ना FIR की कापी मिल रही है। फिर उन्होंने फोन किए ने, फिर वो इस्लामाबाद तो खुद गए ने रात के 1 बजे, फिर सानू उन्होंने पोस्टमार्टम करवा के दिता है रात के 1 बजे। अगर वो ना आते तो सानू तो 2 दिन भी नहीं मिलनी सी बॉडी। अभी तक कितने मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए हैं? एक भी नहीं हुआ। एक मुलजिम है ना जो मैंने खुद पकड़ के दिया है। कौन सा? जो अंदर है, जिससे लड़ाई हुई थी? हाँ, वो खुद पकड़ के दिया, पुलिस ने नहीं पकड़ा। तैमूर वो मरकजी मुल्जिम है? हाँ, जो केले रेडी पे खड़ा था, रेडी पे से पकड़ा है।
अच्छा, उसके बावजूद वो रेडी पे खड़ा था, बदमाशी करते हुए वहीं पर ही दोबारा खड़ा हुआ अपनी दुकानदारी लगा रहा है। दुकानदारी कर रहा है। लड़ाई होगी, बच्चे बेहोश पड़े हैं, बच्चों को सिविल गाड़ी में अस्पताल पहुंचा दिया, उससे बाद ये मुलजिम पकड़ा है। तो वो जो जिसने बल्ला मारा वो नहीं पकड़ा गया अभी? वो निकल गया था उस टाइम, तो मैं जब गया वो तो 1 घंटा गुजर गया था। इसने बताया नहीं अभी तक? पुलिस क्या कहती, क्या तफ्तीश पुलिस से की मैंने है कहा यार उनके घरों पे रेड नहीं? कितने लोग थे ये? इससे पूछें, वो नाम पूछ लें। जब तक FIR नहीं हुई थी मैंने तफ्तीशी से कहा, मैं यार इससे नाम पूछ लें, पर नाम जद पर्चा देंगे जितने भी बंदे होंगे। उन्हें जी छड्डो तुसी नाम मालूम 2 नामजद कर देने, बाकी नाम मालूम कर देने। बस सारे बंदे का इन्होंने पता जेडे बुलाए ने इन्होंने 6 ਦੇ 6 ਬੰਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ FIR ਜੀ। ਅਗਰ ਤਫਸੀਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਚੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ 2 ਚੰਡਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ। ਹਵਾਲਾ ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ये बंदा मौके ते नहीं हैगा, ये बाद च आया, ये नमाज पढ़न गया सी। अच्छा, आप लोग क्या समझते हैं कि इस वक्त पुलिस उनकी भरपूर पुष्टपनाही कर रही है? मेरे अंदाजे से तो बिल्कुल कर रही है, जो कि आज 6-5 दिन हो गए अभी तक एक मुलजिम नहीं पकड़ा। एक तो पकड़ लेते। क्या कहते हैं, CCD को केस जाना चाहिए? जाना चाहिए। और वजीर आजम से, वजीर आला से मेरी ये गुजारिश है कि हमारा ये केस उनको दें और अच्छे ईमानदार अफसर को लगाएं और ये टीम बनाएं, ये मुलजिम पकड़े जाएंगे। ये ऐसे तो नहीं है आसमान में तो नहीं चढ़ के मुलजिम, इधर ही है ना। जब कि एक आदमी ने मरियम नवाज को गाली दी थी और वो 2 घंटे के अंदर वो टेस्ट कर लिया था, जो कि वो बाबा का कोई जुल्म भी नहीं था। अब मरियम नवाज को नहीं देख रहा कितना बड़ा जुल्म हुआ है, उसके भी बच्चे हैं, अब भी तो वो देखे ना भैया क्या हुआ है। बिल्कुल इसी तरह वज़ीर आला पंजाब को नोटिस का मुतालबा आप भी करते हैं? हाँ जी करते हैं, मरियम नवाज को भी, शहबाज शरीफ को भी, और हमारा केस ही असल में CDs को देना चाहिए। ये नहीं करेगी पंजाब पुलिस, नहीं करेगी। और हमें भी नोटिस ले, और चीफ जस्टिस को कहते हैं कि वो भी नोटिस ले। गरीब का तो सहारा यही है ना दायरे, और तो कोई नहीं। बिल्कुल, यहाँ जो इनसे बात हुई है हमारी, उनका यही कहना है कि ये जो केस है सबसे पहले अब तो CCD को ट्रांसफ़र होना चाहिए, क्योंकि जो मुकामी पुलिस है वो गालबन ये इनकी जानिब से एक मुबैना तौर पर इल्ज़ाम है कि मुलजिमों की पुष्टपनाही कर रही है। मुलजिम पहला जो है ख़ुद इन्होंने पकड़ के दिया, 6 मुलजमान जो है नामजद किए गए हैं, लेकिन उनमें से 2 को नामजद किया और 4 नामालूम रखे हैं। जबकि जो मेन कल्प्रेट है, जिसने आखिरी जो वार किया था, बल्ला मारा था राशिद के सर पे, वो मुलजिम अभी तक जो है वो कानून की गिरफ्त से बालातर हुआ है। और ये कैसा इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी ही कम है। और जो सरकारी मामलात में इनके साथ जो अहवाल हुआ इस मजलूम ख़ानदान के साथ, वो भी कोई ढका छुपा नहीं है कि किस तरह इन्हें सरकारी तौर पर कागज़ों के अंदर उलझाए रखा गया और इनकी जो लाशें थी उनकी बेहुरमती हुई, वक्त ज़ाया किया गया। और उसके बाद इन्हें इनकी जब लाशें मिलती हैं प्यारों की, तो उसके बाद जैसे घर लेकर आए, वो भी एक अलग ही अहवाल है। बहरहाल यहाँ पर इनकी जानिब से ये बात कही गई और मुतालबा किया गया कि इनका केस CCD को ट्रांसफ़र किया जाए, मुलजिमान को कैफरे किरदार पर पहुँचाया जाए और आला हुकाम इस केस का नोटिस लें। और साथ में ये भी बात मैं कहूँगा कि थोड़ी सी बर्दाश्त की कुव्वत जो पैदा करें। अदम बर्दाश्त, सिर्फ 30 रुपये की खातिर 2 मासूम जानें चली गई जो बेश कीमत थी, जिनकी कोई कीमत ही नहीं लगा सकता दुनिया में। इंसानी जान इस तरह ज़ाया नहीं हो सकती। खुदारा सिर्फ चंद रुपयों के लिए अपने गुस्से पर काबू पाएं और किसी माँ का आंगन मत उजाड़ें। दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह निगहबान।